ऐसे न जाने कितने व्यवसायी, दुकानदार, मजदूर, कारीगर, अध्यापक व क्लर्क आदि काम करने वाले लोग देखने को मिलते हैं जिन्होंने अपने काम, अपने पद अथवा अपनी स्थिति में रंच मात्र भी उन्नति नहीं की। वे आज भी उसी स्थान, उसी दशा में घिस घिस करते हुए पड़े हैं जहाँ पर 10-20 साल पहले थे, जबकि बहुत से न जाने कहाँ से कहाँ पहुँचे। इस उन्नति व अवनति के पीछे केवल एक ही कारण काम कर रहा होता है और वह है उन्नति करने की इच्छा, अनिच्छा। यथास्थान घिस घिस करते रहने वालों में उन्नति करने, नई सफलताएं पाने की इच्छा का अभाव रहता है। सच्ची इच्छा में प्रेरणा की शक्ति भरी रहती है। जब मनुष्य एक अच्छी स्थिति पाने, स्थान से आगे बढ़ने, काम को ऊपर उठाने के लिए तड़प उठता है, व्यग्र व बेचैन हो जाता है, तब उसमें एक लगन जाग उठती है। वह अपनी तरक्की के साधन खोजने, उपकरण इकट्ठे करने और मार्ग निकालने के लिए प्रयत्नशील हो उठता है। सच्ची इच्छा, यथार्थ आकांक्षा से प्रेरित व्यक्ति रात दिन उठते बैठते, खाते पीते एवं व्यवहार करते समय भी अपने लक्ष्य के प्रति जागरूक रहता है। वह कहीं भी क्यों न कुछ क्यों न करता हो, उसके लक्ष्य की तस्वीर हमेशा उसके समक्ष रहती है। जागृत अवस्था में तो वह अपने लक्ष्य के प्रति विचार एवं क्रियाशील रहता ही है। सोते में भी लगनशील व्यक्ति अपने लक्ष्य के ही सपने देखता रहता है। अपने लक्ष्य के प्रति ईमानदार व्यक्ति उसके साथ तन मन से एकाकार हो जाता है। इच्छा तथा जिज्ञासा जीवन के लक्षण है, जिसमें इच्छा का प्रस्फुटन होता है। जिज्ञासा एवं उत्सुकता का जन्म होता रहता है। नित्य नए कदम बढ़ाने, तरक्की करने की उत्सुकता और नित्य नई बातें सीखने, ज्ञान एवं योग्यता प्राप्त करने की जिज्ञासा जागृत होती रहती है। वह ही यथार्थ रूप में जीवित है। एक स्थान पर पड़े रहना, एक स्थिति में स्थिर रहना, एक ही दशा को स्वीकार किए रहना जड़ता का चिन्ह है। पत्थर, पहाड़ आदि जड़ वस्तुएं हैं। ये जहाँ जिस स्थिति में पड़ जाती है, पड़ी रहती है, उसमें जीवन तत्व का सर्वथा अभाव होता है। पेड़ पौधे आदि यों चेतन की तुलना में जड़ ही माने जाते हैं, परंतु उनमें जीवन तत्व का अभाव नहीं होता। यद्यपि वे एक स्थान से उठकर दूसरे स्थान पर खुद नहीं जा सकते, तब भी दिन रात बढ़ते और विकास करते रहते हैं। नए नए फूल फल उगाते रहते हैं। पशु यद्यपि चेतन श्रेणी में माने गए हैं, तथापि वे मानसिक रूप से जड़ ही होते हैं। नैसर्गिक इच्छाओं की प्रेरणा के अतिरिक्त उनमें और किसी प्रकार की इच्छा का स्फुरन नहीं होता। नई कल्पनाएं, नए विचार अथवा नूतन जीवन का उनसे कोई परिचय नहीं होता। वे जिस स्थिति में आदिकाल में थे, आज भी उस स्थिति में ही रह रहे हैं। अपनी पूर्व स्थिति में यथास्थान पड़े रहने वाले व्यक्ति एक प्रकार से ऐसी मानसिक जड़ता से आक्रांत रहते हैं, जो काम जिस श्रेणी में उन्होंने प्रारंभ किया, उसी प्रकार उसी स्थिति में करते हैं। उसे विकसित करने, आगे बढ़ने अथवा उनमें कोई अवांछनीय परिवर्तन लाने की जिज्ञासा उनमें होती ही नहीं। वे प्रातःकाल उठे, यंत्रवत अपने आवश्यक नियत जो काम होते हैं वो निपटाते हैं और बिना किसी उल्लास अथवा नई आशा से काम पर चले गए। उसी दायरे
उसी सीमा में चक्कर लगाया और शाम को वापस आ गए। किसी भी दिन न तो वे कोई नई बात सोचते हैं और न ही नवीनता का पुट प्रकट करते हैं। कार्य करने की ये रुचि और ये पद्धति घोर मानसिक जड़ता का सूचक है। ऐसी मानसिक जड़ता के रोगी व्यक्ति ही समाज में स्थगन, अरुचिता, अपरूपता को प्रश्रय देने वाले होते हैं। ऐसे ही व्यक्तियों को देखकर अन्य लोग समाज की सभ्यता, असभ्यता, उन्नति तथा असमानता एवं विषमता का अंदाजा लगाते हैं और उसी के अनुसार उनका महत्व और मूल्यांकन करते हैं। पुरुषार्थी, परिश्रमी तथा कल्पनाशील व्यक्ति समाज में जितने सौंदर्य का अभिवर्धन करते हैं उसे उस प्रकार की मानसिक जड़ लोग घटा देते हैं। समाज की अवमानना का दोष बहुत कुछ ऐसे ही जीवित मृत लोगों पर रखा जा सकता है। अन्य उन्नतिशील व्यक्तियों की संतानें उचित मार्गदर्शन मिलने पर ही इस पैतृक दोष को त्याग कर उन्नतिशील हो पाती है। अन्यथा वे भी अधिकतर ये मानसिक जड़ता विरासत में पाकर उसकी परंपरा बनाए रखती है। इसके लिए उन बेचारों को कोई दोष भी नहीं दिया जा सकता। वे तो स्वभावतः पिता का ही अनुसरण करेंगे। जो कुछ सामने देखेंगे और जिन संस्कारों को पाएंगे उन्हीं के अनुसार गतिशील होंगे। जिस व्यवसायी के पास कारोबार को आगे बढ़ाने की न तो कल्पना है न इच्छा, जिज्ञासा, वह भला अपने पुत्र को अपनी प्रेरणा दे भी कैसे सकता है। और यदि पुत्र अपनी किसी मौलिकता को प्रकट करता तो परिवर्तन अथवा मोड़ लाने का साहस भी करता है, तो उस असाहसी पिता हानि अथवा बिगाड़ के भय से निरुत्साहित करने में ही बुद्धिमानी समझता है। आगे निकलकर पैर बढ़ाकर परिवर्तन लाकर अथवा खतरा उठाने का साहस दिखलाकर व्यवसाय की उन्नति का प्रयत्न करना वह अनियंत्रित उस श्रृंखलता के समान अनुचित और अवांछनीय मानता है। उसे तो उसी अनुन्नत दशा में पड़े रहकर उसी घिसे पिटे व्यवसाय को उसी प्रकार घिस कर चलाते रहने में सुरक्षा एवं कल्याण दिखता है। आलस्य जन्य तामसी संतोष में वह अपनी आध्यात्मिक खूबी समझता है। फटा पुराना, गंदा गलीज पहनकर उल्टा सीधा, मोटा छोटा पेट, आधा पेट खा पी कर और टूटे फूटे मैले कुचेले साधन शून्य घर में चुपचाप बिना किसी उत्साह उल्लास के जिंदगी काट डालने में बड़ी बहादुरी समझते हैं, जबकि ये आलस्य व जड़ताजन्य भाव का अभिशाप है। यदि ऐसे ही निरीह अथवा निष्प्रय व्यक्तियों का मनोन्वेषण किया जाए तो न जाने इस मरघट में कामनाओं की कितनी सड़ी लाशें ईर्ष्या, द्वेष, तृष्णा एवं वितृष्णाओं, डाक एवं दुर्भावनाओं के कितने काले विस्तर निकले पड़े हैं। अपने दुर्गुणों के कारण अभाव एवं दयनीयता से ग्रस्त व्यक्ति के मन में और उनके मन में आध्यात्मिकता का बीज कभी उपज नहीं हो सकता। जो अकर्मणीय अथवा असाहसी व्यक्ति अपना लोक नहीं सुधार सकता वह परलोक में सुधार में तत्पर माना जाए तो ये अजीब बात है। अगला एपिसोड बहुत जल्द आएगा और बाकी कहानी आपको बताएंगे हमारे तीसरे एपिसोड में। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। धन्यवाद।